हम में से बहुत से लोगों ने ये बात कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी कि अगर किसी शख्स पर एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, तो इस एफ़आईआर के इंदराज के नतीजे में वो शख्स ताहयात सरकारी जॉब के लिए नाअहल हो जाता है और इसी के साथ-साथ वो शख्स ताहयात बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता, जा नहीं सकता क्योंकि उसे वीज़ा नहीं मिलेगा। अब जानना ये है कि क्या ये स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय लॉ है या ये जस्ट एक मिथ है? यानी कि कोई कानून है पाकिस्तान में ऐसा जो कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हो? अगर सिर्फ एक सिंगल लाइन में मैं इस बात का जवाब दूँ, तो वो है नो। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि आपको बार करता हो कि यानी आप पर अगर एफ़आईआर दर्ज हो गई है तो आप ताहयात बाहर की कंट्री नहीं जा सकते, आप ताहयात किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप नाअहल हो गए हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा कानून इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अलबत्ता हमारे पास कुछ जजमेंट्स हैं जो कि इस स्टेटमेंट से को नेगेट करती हैं, इसके कंट्राडिक्टरी हैं, इसको सपोर्ट नहीं करती। लाइक अब आप एक जजमेंट का हवाला लिख लें। सो ये जजमेंट है आपके पास जो शो हो रही है स्क्रीन पर। साइटेशन पीएलजे 2024 लाहौर नोट 71। इस जजमेंट में बेसिकली यही पॉइंट हेल्ड किया गया है कि अगर किसी शख्स पर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, स्टिल वो बंदा कॉम्पिटेंट है अप्लाई करने के लिए किसी भी सरकारी जॉब के लिए, प्लस वो बंदा बाहर की कंट्री जा सकता है। ये चीज़ें उसे बार एफआईआर का इंदराज उसे बार नहीं करता अप्लाई करने के लिए सरकारी जॉब के लिए, क्योंकि वो अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ, वो जस्ट मुलज़िम है, ठीक है? सो यहाँ तक ये फैक्ट तो क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है, लेकिन फिर ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि आया ये मिथ इतनी फ्लरिश क्यों कर रही है हमारी स्टेट के अंदर? लोग इस चीज़ को क्यों मानते हैं? उन्होंने क्यों ये परसेप्शन बना लिया है कि ऐसा है? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो अगर इसके पीछे लॉजिक को हम लोग डिस्क्लोज़ करें तो वो जस्ट सिर्फ़ इतना है कि जो पुलिस रूल 1934 का रूल नंबर 24.5 है, ये बेसिकली चैप्टर 24 का रूल नंबर 5 है जिसे हम 24.5 कहते हैं। ये जो 24.5 रूल है, ये बेसिकली ऑब्लाइज करता है पुलिस को कि जब भी किसी भी केस की एफआईआर दर्ज हो, तो पुलिस लीगली बाउंड है कि उस एफआईआर का रिकॉर्ड वो तकरीबन 60 साल अपने पास रखेगी। और इसी ज़मन में अगर किसी शख्स को बाहर की कंट्री जाना है तो उसे वीज़ा चाहिए, या किसी बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आया प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी जॉब के लिए यानी, तो इस सिचुएशन में उस बंदे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मैंडेटरी, और वो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जब आप लोग पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, तो उस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर, जो कि पुलिस तो बाउंड है 60 साल के लिए आपकी एफआईआर का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उस एफआईआर का रिकॉर्ड आ जाता है जो कि आप पर दर्ज हुई हुई होती है। और जैसे ही आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर इस चीज़ का रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है ख़राब। वो किस तरह? क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी क्रिमिनल को अपॉइंट नहीं करेगी, कोई भी कंट्री किसी क्रिमिनल को अलाउ नहीं करेगी कि वो उनकी कंट्री में आए। ये जो रिकॉर्ड आपका, आपके ऊपर एफआईआर जो है वो एक बम शेलिंग की तरह गिरती है आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर, कि जब वो आ जाती है ये रिकॉर्ड में, तो जब कंपनी के सामने आपका ये जाएगा रिकॉर्ड के, आप तो भई एफआईआर आप पर कटी हुई है। इसी तरह वीज़ा के टाइम जो है वो आपका एम्बेसी में जाएगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि भई ये बंदा तो, इस पर तो एफआईआर हुई हुई है। तो वो ऑटोमेटिकली तौर पर आपका करैक्टर ग्रे हो जाएगा उनकी नज़र में, वो अब आपको इनोसेंट कंसीडर नहीं करेंगे और बेशक आपको सज़ा नहीं हुई। आप तो जस्ट मुलज़िम थे, लेकिन वो अब आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे। तो इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ एफआईआर का सिर्फ़ एफआईआर का शो होना आपका करैक्टर ग्रे बना देता है, मशकूक बना देता है। चांसेस आपके डैमिनिश हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने के और आपके सेलेक्ट होने के, ठीक है?
लिहाजा इसी फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि एफआईआर का रिकॉर्ड शो होना पुलिस सर्टिफिकेट में कितना डेंजरस हो सकता है लोगों के लिए, इस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख सर ने एक जजमेंट प्रोनाउंस की है, जिसमें उन्होंने ये हेल्ड किया है कि अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है किसी ऑफ़ेंस की मद में और उस वो एफआईआर में आप बरी हो जाते हो यानी एक्विटेड हो जाते हो या वो एफआईआर ख़ारिज हो जाती है यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसके नतीजे में अब जो कि ये एफआईआर में आप डिस्चार्ज हो गई है, आप एक्विटेड हो गए हो, इस एफआईआर को आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में शो नहीं किया जाएगा। अब ये क्यों नहीं शो किया जाएगा, इसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न हेल्ड की है, उसको उसका हमें तब पता चलेगा जब हम लोग आज की हमारी जो जजमेंट है उसका डीप एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसको डीप एनालिसिस करने से पहले बिल्कुल यही सेम पॉइंट जो इस जजमेंट के अंदर हेल्ड हुआ है, वही सेम पॉइंट बिफोर दिस जजमेंट डिस्कस किया था और यही सेम पॉइंट हेल्ड किया था जस्टिस अबहार गुल खान मैडम ने। इनकी जो साइटेशन है जजमेंट की आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5162। सो ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि आज बेसिकली हम लोग एक जजमेंट नहीं डिस्कस करने जा रहे। आज ऑटोमेटिकली तौर पर कोइंसिडेंटली हमारी 2 जजमेंट जो है वो कवर हो जाएँगी। यानी अगर आप बेशक ये वाला केस पढ़ लें जो अभी यहाँ पर शो हो रहा है आपको 2024 लाहौर हाई कोर्ट 5162, इस जजमेंट में भी सेम यही पॉइंट हेल्ड किया गया है और जो आज की हमारी जजमेंट है इसमें भी बेसिकली यही सेम पॉइंट ही हेल्ड किया हुआ है। तो सो ये बेसिकली दोनों जजमेंट एक ही स्कोप के बारे में बात करी। तो स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी जजमेंट है इसकी साइटेशन है आई थिंक यहाँ पर साइटेशन मेंशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको साइटेशन दिखा देती हूँ। साइटेशन इसकी इधर ही थी। हाँ, इसकी साइटेशन है जजमेंट की 2025 लाहौर हाई कोर्ट 6485। टोटल 22 पेजेस की जजमेंट है। मुफीद है, अगर किसी ने पूरी पढ़नी है तो पूरी पढ़ ले, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इनफ होगा अगर आप इसे भी सुन लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जजमेंट की साइटेशन मैंने आपको दिखा दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख जस्टिस की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में उन्होंने क्या प्रोनाउंस किया है, सो डिस्कस करते हैं जजमेंट को। स्टार्ट करते हैं जजमेंट की फैक्ट से। सो जजमेंट के फैक्ट्स क्या थे, इस जजमेंट के क्या फैक्ट्स थे। इस जजमेंट के फैक्ट्स बेसिकली ये थे कि एक जो मिसेस पेटिशनर थी, जो लड़की थी, उस पर उसके चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है सेक्शन 420, 468 और 471 के तहत की। और जब ये एफआईआर दर्ज होती है तो अम, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एफआईआर सॉरी वंस अगेन। सो स्टार्ट करते हैं इसके फैक्ट से। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो गई वीडियो में, सो मेरा भी रिदम फिर इस वजह से ख़राब हो गया। तो आप लोगों ने कोई माइंड नहीं करना इस चीज़ पे, आपने सिर्फ फोकस रखना है अपना। तो स्टार्ट करते हैं। इस केस की साइटेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। इस केस के फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। सो फैक्ट्स जो है इस केस के ये थे बेसिकली कि एक जो मिस पेटिशनर थी, जो लड़की, उस पर उसके चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब जो कि एफआईआर दर्ज होती है तो फिर प्रॉपर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है। इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है तो उन्हें इसके ख़िलाफ़ कुछ मिलता नहीं है। सो ये केस बोगस ही टाइप होता है और जब उन्हें कुछ मिलता नहीं है तो जो मजिस्ट्रेट है वो एफआईआर को डिस्चार्ज कर देता है इस लड़की के अगेंस्ट अपनी सेक्शन 249 ए और सीआरपीसी की पावर को एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि कुछ नहीं मिलता इसके अगेंस्ट। अब जब कि ये एफआईआर खारिज हो जाती है तो उसके कुछ टाइम के बाद जो है यही जो मैडम है मिस उज़मा, इन्होंने जाना होता है ऑस्ट्रेलिया फर्दर स्टडी के लिए। अब जब इन्हें स्टडी के लिए जाना है तो ऑब्वियसली इन्हें वीज़ा को अप्लाई करने के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है।
जब ये उसके लिए अप्लाई करती हैं तो होता क्या है, इनके रिकॉर्ड में आ जाता है इसी एफआईआर का रिकॉर्ड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, जो कि खारिज हो चुकी थी। अब इन्हें ये फेयर होता है, ये एप्रीहेंशन होती है कि भाई मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, मैं तो फर्दर स्टडी के लिए ना जा सकूंगी। इसलिए वो रिट दायर करती हैं आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर ये बात भी नोट करने वाली है, जिन बंदों को लॉ की नॉलेज होगी उन्हें तो समझ आ गई होगी कि इन्होंने आर्टिकल 199 की रिट क्यों दायर की। तो अगर जिन्हें नहीं नॉलेज, तो उनके लिए मैं डिस्क्लोज कर दूं कि भाई देखें, ये है एक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्यूट। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्यूट वो होता है जहाँ पर एक सिटीज़न प्लस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के दरमियान डिस्प्यूट हो, और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्यूट के हवाले से जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट इस लेडी के दरमियान था और पुलिस अथॉरिटीज़, पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान था, क्योंकि उनकी तरफ से उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये एफआईआर का रिकॉर्ड आ रहा था, जो कि एफआईआर खारिज हो चुकी थी। सो लिहाजा आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये एडमिनिस्ट्रेटिव सूट रिट दायर करती हैं बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और जब ये रिट दायर करती हैं तो वहाँ पर ये प्रे करती हैं मोसेस अदालत से कि देखें, मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी वो एफआईआर खारिज हो गई थी, लिहाजा जो कि वो एफआईआर खारिज हो गई थी तो इसलिए इसे मेरे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट से भी निकाला जाए। और दूसरी प्रे ये करती हैं कि इसको पुलिस के रिकॉर्ड से भी इस चीज़ को खारिज किया जाए कि मुझ पर कभी एफआईआर हुई भी थी। ये इस्तदा करती हैं मोसेस अदालत से। अब जब इन्होंने ये अपने ग्राउंड रेस किए, प्रेयर की, तो इसके बरक्स जो पुलिस अथॉरिटीज़, जो कि इसमें पार्टी ऑफ द सूट थी, उन्होंने ये ग्राउंड दिए। उन्होंने कहा कि भाई देखें, हमारा एक्शन अल्ट्रा वायर नहीं है, बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ नहीं है, हमने तो जो एक्शन किया है वो विद इन अ लिमिट ऑफ लॉ है। उसके लिए उन्होंने हवाला दिया उसी पुलिस रूल 1934 के रूल नंबर 24.5 का, कि उन्होंने कहा भाई हम मजाज हैं, बाउंड हैं एज पर लॉ, कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है हमने उसका रिकॉर्ड 60 साल तक रखना है। लिहाजा इन पर एफआईआर दर्ज हुई तो हमने उसका रिकॉर्ड भी 60 साल के लिए रखा। और अब ये जो एक्सक्यूज़ कर रही हैं कि इनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इनका रिकॉर्ड क्यों आया, तो भाई वो उन्होंने उसके लिए लॉजिक दिया कि भाई हम लोगों ने रिकॉर्ड रखना है 60 साल तक, और अब ये डॉक्यूमेंट्स में हम लोग इसलिए डिस्क्लोज कर रहे हैं ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें सोसाइटी में लोगों को कि कौन सा बंदा क्रिमिनल है और कौन सा बंदा नॉन क्रिमिनल है। हमने तो इस पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड रखते हैं और इस पर्पज़ के लिए शो करते हैं ताकि हमारी जो हम क्राइम को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन अ क्रिमिनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉन क्रिमिनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो बंदे, जाहिर सी बात है, जो आदि मुजरिम है, जिनके ऊपर कोई एफआईआर कभी दर्ज हुई है, पुलिस को भी पता होता है कि इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन पर नज़र रखनी है, ये बंदा सस्पिशियस है। जैसे कि उर्दू का एक मुहावरा भी है, मेरे ख्याल से ये मुहावरा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, ठीक है। अब ये इनकी एक तरह से बदनामी हो गई है एफआईआर दर्ज होने के बाद, बेशक ये हैं नहीं भी बात, लेकिन बदनाम हो गए हैं। तो जिसकी वजह से उनको वो यही कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ यही था कि भाई हम तो इसलिए रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये हम इसलिए रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें सोसाइटी के क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल मेंबर के, और हमें पता हो कि हमने क्राइम को किस तरह कंट्रोल करना है। कि मतलब ये बंदा क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड था, तो हमें पता है कि अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो उनका शक इन पर जाएगा। सो ये लॉजिक उन्होंने दिए। अब जब इनके भी आर्गूमेंट्स हो गए, इन लेडी के भी, पुलिस अथॉरिटीज़ के भी, अमेरिकस क्यूरीज के भी, तो अब कोर्ट के सामने दो फैक्ट इशू इस केस के अंदर हेल्ड किए। नंबर 1 फैक्ट इशू जो कोर्ट ने हेल्ड किया वो ये था कि अगर किसी फरीक पर एफआईआर दर्ज होती है और उसमें वो बाइज्जत बरी हो जाए या वो एफआईआर खारिज हो जाए, तो क्या उस एफआईआर का रिकॉर्ड हम पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट से निकाल सकते हैं या उसको शो करना मस्ट है। सेकंड फैक्ट एंड इशू इन्होंने ये रिकॉर्ड किया कोर्ट ने कि अगर एफआईआर आप पर हो गई और वो खारिज हो गई या आप बाइज्जत बरी हो गए, एक्विटेड हो गए इस केस के अंदर, तो क्या उसका रिकॉर्ड हम पुलिस के रिकॉर्ड में से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये दो इशू कोर्ट ने हेल्ड किए थे, और इन दोनों इशू पर कोर्ट ने क्या पॉइंट क्या रीजनिंग हेल्ड की, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले फैक्ट एंड इशू के हवाले से कोर्ट ने ये रीजनिंग हेल्ड की कि भाई अगर किसी शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर
में वो बाइज़्ज़त बरी हो गया या वो एफआईआर ख़ारिज हो गई, तो अब आप उस एफआईआर का रिकॉर्ड उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में नहीं लिख सकते। इसके पीछे 2 रीज़न दिए कोर्ट ने। नंबर 1 रीज़न तो उन्होंने कहा क्योंकि ऐसा इंदराज करना आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है। वो कैसे? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि हर पर्सन का जो है, जो उसकी राइट ऑफ डिग्निटी है, अ, उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखा जाए ना। तो अगर आप लोग ऐसी अब एक्शन ले रहे हो, एफआईआर का रिकॉर्ड आप उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में रख रहे हैं, तो वो बंदा तो बदनाम हो जाएगा माशरे में कि ये तो क्रिमिनल रह चुका है। हालाँकि वो क्रिमिनल नहीं है, उसे सज़ा नहीं हुई, वो सिर्फ़ मुल्ज़िम था और एक्यूज़ इज़ अ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट इज़ अ प्रिज़म्पशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो यहाँ पर इसलिए इस बेस पर उन्होंने कहा कि आप ये एक्शन नहीं कर सकते। आप ऐसी एफआईआर जिसमें बंदा बाइज्जत बरी हो गया है, वो खारिज हो गई है, अब आप उस एफआईआर को उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं लिख सकते। फर्स्ट रीज़न ऑफ दिस लॉजिक, क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। दूसरा लॉजिक उन्होंने ये दिया दूसरा रीज़न उन्होंने ये दिया कि ठीक है भई, हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहे हो, क्योंकि लॉ ने आपको पुलिस रूल 1934 के रूल नंबर 24.5 के तहत ये इख्तियार दिया है कि आप हर एफआईआर का रिकॉर्ड 60 साल तक रखो, और हम आपके इस बात से भी एग्री करते हैं कि आप ये सोसाइटी के क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल मेंबर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हो कि आप इसको रिकॉर्ड में रख रहे हो। लेकिन साथ ही उन्होंने पॉइंट ये बताया इन्हें कि भई, जिस रूल का आप हवाला दे रहे हो ना, ये आपको इख्तियार देता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हद तक कि आप रिकॉर्ड को प्रिज़र्व रखो। इसका रूल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस रिकॉर्ड को पब्लिश करो। उन्होंने कहा कि ये जो आपका एक्शन है कि आप उस एफआईआर का रिकॉर्ड तो रख रहे हो, लेकिन उसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के अंदर भी शो कर रहे हो, ये रिकॉर्ड रखने की कैटेगरी में नहीं आता। इट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द पब्लिशिंग। ये आप पब्लिश कर रहे हो। उन्होंने कहा आप कानून तो सिर्फ़ आपको रिकॉर्ड रखने की हद तक इख्तियार दे रहा है, उस रिकॉर्ड को पब्लिश करने की हद तक तो इख्तियार नहीं दे रहा। सो ये एक्शन आपका अगेंस्ट द लॉ है, अल्ट्रा वायर है, आपको कानून ने इसकी अथॉरिटी नहीं दी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सिचुएशन में पब्लिश कर सकते हैं किसी भी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में, जब गवर्नमेंट आपको इख्तियार दे, और गवर्नमेंट ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया। लॉ ने आपको सिर्फ़ इतना इख्तियार दिया है कि आप उस रिकॉर्ड को रिज़र्व रखो, ना कि पब्लिश करो। तो इस 2 ग्राउंड की बेस पे उन्होंने ये हेल्ड किया कि अगर किसी बंदे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर वो ख़ारिज हो गई या उसमें वो इज़्ज़त बरी हो गया, तो अब उस एफआईआर का रिकॉर्ड, एफआईआर को आप मेंशन नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते उसके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में। अब आ जाते हैं दूसरे फैक्ट इशू में, जो कि इस लेडी का एक अनदर रिलीफ इसको चाहिए था कि मई मेरा जो कि एफआईआर खारिज हो गई है, तो पुलिस के रिकॉर्ड में से भी उस एफआईआर का रिकॉर्ड निकाल दिया जाए। तो इस ज़मन में इनको रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि इस ज़मन में कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया था तो इस ज़मन में कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया था कि भई, ये जो आपका रिलीफ़ है, ये हम आपको ग्रांट नहीं कर सकते। ये बात आपकी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इधर जो है वो पुलिस अथॉरिटीज़ का जो एक्शन था वो वैलिड था, विदिन अ लिमिट ऑफ़ द लॉ था। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके कि पुलिस रूल 1934 का रूल नंबर 24.5 उन्हें ये इख्तियार देता है कि वो 60 साल तक किसी भी एफआईआर का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो जो कि उन्होंने रिकॉर्ड वो रखा, तो रखने का उन्हें इख्तियार लॉ ने दिया था, तो इसलिए पुलिस के रिकॉर्ड में तो ये चीज़ रहेगी, वहाँ से इस एफआईआर को हम नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन ये उन्होंने इनको रिलीफ़ दे दिया कि उन्हें रिकॉर्ड रखने का इख्तियार है, पब्लिश करने का राइट नहीं है। तो लिहाज़ा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में से अगर अब आप पे कभी किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आगे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में उस एफआईआर को नहीं शो किया जा सकता, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में तो वो चीज़ 60 साल तक रहेगी। यहाँ पर इसी के साथ जो है हमारी आज की जजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जजमेंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।